हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के अंडर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10। अभी तक हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट को एक्स वाई से कैसे डिनोट करते हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला से अपने लोग किस तरह से डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब सेक्शन फार्मूला देखना है कि सेक्शन फार्मूला का क्या यूज है, क्यों अपने लोगों को यूज करना है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसके शॉर्टकट्स क्या है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप उसको डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी वैल्यू, वो अपने लोग अभी इस चैप्टर में देखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्यों डिराइव हुआ और किस किस किसके उसकी यूज है। जैसे कि एज्यूम करो कि कोई पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अगर ये पॉइंट है जो हाँ कि इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, अगर वो कोई पॉइंट अगर पी इसको डिवाइड करता है किसी रेशियो में, एज्यूम करो m1 और m2 में, तो ये पॉइंट का अपने लोगों को कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है। या फिर मान लो ये पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ। जैसे कि मान लो एज्यूम करो कि आपका यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे आपके एक दूसरे फ्रेंड का घर है, यहाँ पे बीच में आपके एक फ्रेंड ने घर लिया, वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे एक नया फ्रेंड घर लेंगे, ठीक है। अब आपको अगर मान लो ग्रुप स्टडी करना है तो यहाँ से यहाँ आपको जाना है, उसको भी, इस फ्रेंड को भी इधर से इधर आना है। तो अगर आपको पता है कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या है या फिर इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो एज्यूम करो 2 किलोमीटर है डिस्टेंस था आप लोगों के दो फ्रेंड के घर के बीच में, लेकिन ये जो फ्रेंड है ये आपके घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता है। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर रहता है तो 1 किलोमीटर इधर से भी है, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। तो आप लोगों ने जो क्या किया कि कंफर्म कर लिया कि इस फ्रेंड के आएंगे कि दोनों को सेम डिस्टेंस पड़े, किसी को भी ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। तो ये क्या हो गया कि ये कुछ, अगर ये जो घर है ये आपका 1:1 में, आपका यहाँ इधर भी 1 किलोमीटर है, इधर भी 1 किलोमीटर है, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि आप दोनों को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। और किस रेशियो में इसने डिवाइड किया वो भी आपको पता चल गया कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया। अगर मान लो कोई फ्लैट फ्रेंड होता है, यहाँ पे उसने घर यहाँ पे है और यहाँ पे आपका घर है और इसकी डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर है, लेकिन आपके घर से इसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और इस फ्रेंड के घर से इसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो ये जो इसका जो डिस्टेंस का रेशियो कितना हुआ 1:3, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये कितना डिस्टेंस में आपका फ्रेंड है। तो अगर आपको मान लो जाने में 10 मिनट लग रहे हैं तो आपके दूसरे फ्रेंड को आने में हो सकता है 30 मिनट लगेंगे, तो वो 30 मिनट या 20 मिनट पहले निकलेगा तो आप लोग सेम टाइम पे रीच करोगे। तो इसी तरह से अपने लोग इसको यूज करके अपने लोग एक सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और उसका डिराइव करेंगे कि उसका क्या फार्मूला हो सकता है। ये पॉइंट पी है तो उसका क्या वैल्यू होगी, और अगर पॉइंट पी की वैल्यू दी है तो ये क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का मेन फार्मूला पी का अगर कोऑर्डिनेट अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई, तो इसका फार्मूला होता है ये इंटू ये इंटू ये डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। तो मतलब क्या हुआ m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो अपने लोगों को सेक्शन फार्मूला पता चल गया कि सेक्शन फार्मूला अगर कोई भी अगर पॉइंट अगर किसी भी अगर लाइन को या किसी भी डिस्टेंस को अगर m/n के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ये। अब अगर कोई स्पेशल केस हो कि अगर ये मान लो पॉइंट अगर P है, वो अगर किसी भी लाइन को अगर मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, अगर बीच में है, जैसे कि आपने देखा कि आपका फ्रेंड का घर एकदम बीच में है, इधर 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर, तो इधर से जो डिस्टेंस है इधर से जो डिस्टेंस है वो 1:1 है, तो फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट वो है तो अगर m1 1 है और m2 1 है दोनों, तो क्या हो जाएगा p xy इक्वल्स टू 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1 और 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1
1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। ये अपने लोगों का इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकल गया कि अगर कोई भी पॉइंट अगर मिड पॉइंट पे है तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। या फिर अगर कोई स्पेशल केस मानो कि अगर आपको पता है कि ये अगर 1:k के रेशियो में है, ठीक है, अगर मान लो 1:k मीन्स जैसे हमने लोगों ने देखा कि अगर ये कोई दो डिस्टेंस है, अगर 4 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, अगर ये मान लो आपका फ्रेंड अगर आपके यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहता है, इस फ्रेंड से अगर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहता है, तो ये क्या हो गया 1:k। या फिर इसका अगर अपोजिट मान लो कि अगर आपके यहाँ से किलोमीटर की डिस्टेंस रहता है और अगर इसके यहाँ से 1 किलोमीटर की, तो 3:1 हो गया। या इस2 कि अगर 3 की जगह अगर कुछ k से रिप्लेस करो तो k:1, तो m1 की वैल्यू क्या होगी k और m2 की वैल्यू क्या होगी तो 1। तो अगर k:1 के रेशियो में आप लोगों को निकालना है कोई भी अगर डिस्टेंस फार्मूला, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। m1 के रिप्लेसमेंट में आप लोगों को क्या करना है k x2 प्लस x1/k+1 और k y2 प्लस y1/k+1। तो ये हो गया k:1 के रेशियो में अगर आपका कोई भी अगर दिया हुआ है फ्रैक्शन और सेक्शन, तो अपने लोगों को उसको अगर उससे कोऑर्डिनेट निकालना है p, तो उससे कैसे आइडेंटिफाई होगा ये हमने देखा। तो हमने तीनों तरह से देख लिया कि अगर m:n में है जो कि m:n 2:3 4:5 9:10 कुछ भी हो सकता है। अगर 1:1 है तो फिर एकदम सिंपल फार्मूला है, या अगर k:1 में है तो क्या फार्मूला लग सकता है। तो हमने सारे तरह के फार्मूले देख लिए। अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे सम्स में और उसका शॉर्टकट्स क्या होगा, अब अपने लोग नेक्स्ट वो देखेंगे। चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेक्शन फार्मूला का, जिसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4 - 3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो अब अज्यूम करो ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, जिसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 - 3 और 8 5, और इसको जो ये पॉइंट है जो अपना नया पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1। तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है 3:1। ये कोई पॉइंट है S Y। तो अपने लोगों को ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। अब अपने लोगों को सेक्शन फार्मूला से पता है कि P x, y क्या होता है, this into this plus this into this divided by this plus this। तो क्या करना है 3 into 8 plus 1 into 4 divided by 3 plus 1 comma 3 into 5 plus 1 into -3 divided by 3 plus 1। तो ये क्या हो गया 24 plus 4 divided by 4 15 - 3 divided by 4। ये कितना हो गया 28/4 comma 12/4। दिस इज इक्वल टू 7,3। तो अपने लोगों को ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट कितना है 7,3। ये पॉइंट की वैल्यू हो गई 7,3, जो कि अपने लोगों को ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इसको जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अब अपने लोगों को अगर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है तो अपने लोगों को देखना पड़ेगा कि ये सही में इस तरह से डिवाइड कर रहा है या किस तरह से डिवाइड कर रहा है, या अपने लोगों को जो पॉइंट निकला है वो सही निकला है या नहीं निकला है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है दोनों का क्या है, एक का 4 है एक का 8 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4। और ये जो अगर आपका जो डिवीजन है या सेक्शन बना हुआ है ये क्या है 3:1, 3:1, तो इसका भी ऐड क्या हो गया 4। तो अगर
एक पार्ट को अगर आप 1 एज्यूम करो, इसके हिसाब से अगर एक पार्ट को 1 एज्यूम करो तो इधर कितना पार्ट मिलना चाहिए 3 और इधर मिलना चाहिए 1। तो अगर आप उसी 3 पार्ट को, अगर यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 है, तो अपने लोगों को कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप 3 इसके साथ ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4 + 3 = 7, या फिर 1 इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 8 - 1 = 7। तो अपने लोग का x कोऑर्डिनेट दोनों तरह से क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो अपने लोगों का आंसर भी आया है 7। तो अपने लोगों ने x कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर लिया कि 7 है। इसी तरह से अगर मान लो y कोऑर्डिनेट आपको आइडेंटिफाई करना है तो y का पोर्शन कितना है, इसका है -3 और इसका है 5, दोनों का डिफरेंस कितना है 8। ये अपने लोगों का 4 पार्ट है, ये 8 पार्ट है। तो अगर अपने लोगों का ये क्या है, ये अगर 2 इंक्रीमेंट होगा तो ये 1 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो अगर 8 है, कुछ 0 से लेके 8, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 6 2 4 6 8, तभी तो ये 2 2 हो गया। तो एक के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 2 2 2 2। ठीक है, 2 2 2 का डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे तब अपने लोगों को क्या करना है, तो ये अगर ये दोनों को, अगर ये कोऑर्डिनेट के बीच का एज डिस्टेंस है और अपने लोगों को अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 2 2 पार्ट का एक पार्ट होगा तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हो और अगर इधर से अगर अपने लोगों को 3 पॉइंट रखना है तो क्या करना है 3 × 2 6 पार्ट अपने लोगों का इधर से आ गया और इधर से आ गया 2 पार्ट। अगर ये जो है 6 अगर इसमें ऐड कर दो या फिर 2 इसमें माइनस कर दो तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वही y कोऑर्डिनेट होगा। तो -3 + 6 3 हो गया और इस तरह से क्या हो गया 5 - 2 3। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने लोग का 3। तो x हो गया 7 और y हो गया 3। और अपने लोगों को फार्मूला से क्या आया x 7 y 3। ठीक है, तो ये क्या प्रूफ किया कि अपने लोगों का दोनों पार्ट से आप या तो इंटरनली, अगर आपको अगर शॉर्टकट में देखना है कि आपका आंसर सही है तो आप इंटरनली खुद से डिवाइड कर लो कि किस तरह से आप करना है, और फॉर्मूला लगा करके जो आपने आंसर निकाला अगर वो दोनों सही है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपको फिर से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। ये अपने लोगों का हो गया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पे बेस करके अपने लोगों के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कोई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की वो है कि कोई अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है उसको प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम का ये शेप होता है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस अगर ये साइड है इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो अगर ये मान लो A है, B है, C है, D है, तो ये जो है इसके इक्वल है, मींस अगर ये 1 है रेशियो तो ये भी 1 होगा, अगर ये इसका एज्यूम करो कि 1 रेशियो है तो ये भी 1 होगा। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये सेक्शन इक्वल टू ये सेक्शन, ये सेक्शन इक्वल टू ये सेक्शन। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट का जो वैल्यू आएगा x y अगर एज्यूम करो तो इस तरह से जो आएगा और इस तरह से जो आएगा वो सेम होगा। तो अपने लोगों को रिलेट करके इस पॉइंट को सेम कर देना है जिससे अपने लोगों का ये पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाए। या फिर अपने लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि अगर मान लो कोई पॉइंट अपने लोगों को दिया हुआ है A x1 y1 B x2 y2 और अगर कोई P पॉइंट भी अपने लोगों को गिवन है x y और अपने लोगों को क्वेश्चन में है कि ये पॉइंट किस रेशियो में इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना है अपने लोगों को कि अगर P पॉइंट अपने लोगों का दिया हुआ है तो P x y इक्वल टू क्या होता है, अगर रेशियो अपने लोग एज्यूम करें m1 m2 में तो m1 × x2 प्लस m2 × x1 बाय m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा m1 × y1 प्लस m2 × y1 सॉरी y2 बाय m1 प्लस m2। अभी x को x के साथ कंपेयर करेंगे या y को y के साथ कंपेयर करेंगे तो m1 m2 के
में दो इक्वेशन क्रिएट होंगे और अपने लोगों को उसको सॉल्व करके m1 इंटू m2 निकाल लेना है। या फिर अपने लोगों को इसको नहीं अगर करके k/1 में अगर करेंगे तो अपने लोगों का एक ही इक्वेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो x का ही सिर्फ अगर अपने लोग देखें तो x इक्वल टू k x2 प्लस m2 क्या है 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ x1 हो जाएगा बाय k प्लस 1। तो यहाँ पे सिर्फ अपने लोग का जो इक्वेशन बनेगा वो k के फॉर्म में बनेगा। तो जो रेशियो आएगा k का वो अपने लोगों का k अगर मान लो a/b आया तो अपने लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा ab। ये अपने लोगों का इंटरनली डिवाइड इस तरह से कर रहा है। अब अपने लोगों को अगर इसको रिवर्स तरीके से अगर अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि अपने लोगों ने जो पॉइंट निकाला है या फिर जो अपने लोगों ने इंटरनली डिवीजन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। जैसे एज्यूम करो कि अगर मान लो कोई पॉइंट है आपका ये, अगर कोई पॉइंट है 2,2 और B अगर कोई पॉइंट है 6,6, ठीक है। तो और अगर P कोई पॉइंट है 4,4, ठीक है। तो अपने लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप इसको अगर लॉजिकली अगर आप देखो तो ये क्या है 2,2, 6,6, 4,4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2। तो ये दोनों का अगर डिफरेंस 2, 2 है तो ये क्या है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये कोई पॉइंट P रहता जिसका वैल्यू है 3,3, तो वो किस तरह से डिवाइड करता, ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसको जस्टिफाई करने के लिए है कि अगर 3, मान लो 3 रहता तो ये क्या होता। अगर 3,3 है तो ये क्या है x से x का डिफरेंस कितना है 1, y से y का भी 1 है तो 1 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे x से x का डिफरेंस कितना है 3, y से y का डिफरेंस भी 3, तो ये क्या हो गया 1:3। अगर इसको अपने लोग अगर फॉर्मूला में बेस करके अगर आप सॉल्व करोगे तो देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। मान लो अपने लोगों ने इसका जो रेशियो था उसको एज्यूम कर लिया k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट ले लो x इक्वल टू kx2 प्लस x1 बाय k प्लस 1, x कितना है 3 इक्वल टू k अपने लोगों को आइडेंटिफाई करना है, x2 कितना है 6 प्लस 6 प्लस 2 बाय k प्लस 1। तो ये क्या हो गया 3k प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस 2। अब ये k को इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया और ये 2 को इधर ले आओ तो 1 इक्वल टू 3k, k इक्वल टू 1/3 दैट इज 1:3। जो कि अपने लोगों ने मैनुअली देखा था तो ये 1:3 ही आया था, तो ये 1:3 है। तो ये हमने दोनों तरीके से देख लिया कि किस तरह से सॉल्व होता है। अब इसमें और किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जैसे दो कोई पॉइंट है या तो वो x एक्सिस या y एक्सिस को कहीं पे कट कर रहे हैं। तो y एक्सिस को जो कट कर रहे हैं, मान लो एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ये y एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो वो y एक्सिस पे किस रेशियो में कट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप इस तरह से करने जाओगे तो थोड़ा टीडियस हो जाएगा। पहले आप फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद आप देख लो कि जो रेशियो आया है वो उससे x आइडेंटिफाई करो और वो देखो कि उससे अगर वैल्यू आपकी आई है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको एक बार फार्मूला लगा के उसमें करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगाओ और देखो कि वो उससे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हमने देख लिया कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला में किस तरह से अपने लोग को क्या कोई भी अगर दो पॉइंट्स है उसको कैसे थर्ड पॉइंट डिवाइड करता है, उसका रेशियो क्या होता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट कर ली है। पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी, फिर डिस्टेंस फार्मूला देखा, फिर सेक्शन फार्मूला देखा। होप अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो या कोई भी आपका कमेंट्स हो तो आप हमें उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इंफॉर्मेशन सारी मिले कि आप कैसे शॉर्टकट्स बना सकते हो, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को फॉलो कर सको और सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।